तेरे द्वार पड़े युग बीत गए। 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 पट खोल पुजारन आई है। पट खोल पुजारन आई है। पट खोल पुजारन आई है। तेरा रूप निहारन आई है। तेरा रूप निहारन आई है। ओ तेरा रूप निहारन आई है। तेरा रूप निहारन आई है। चुप क्यों दासी के मीत गए। 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 तेरे द्वार पड़े युग बीत 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 गए। इस मौन भाव का कारण क्या। इस मौन भाव का
क्या? इस मौन भाव का कारण क्या? मन भाई नहीं ये पुजारन क्या? मन भाई नहीं ये पुजारन क्या? खाली जाए ये भिखारन क्या? खाली जाए ये भिखारन क्या? बिरथा बिरहन के बीत गए। बिरहा बिरहन के बीत गए। ओ बिरथा बिरहन के बीत गए। बिरहा बिरहन के बीत गए। तेरे द्वार पड़े युग 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 बीत गए। ओ करना सिंधु निहार तो लो। करुणा सिंधु निहार तो लो। ओ करुणा सिंधु निहार तो लो। करुणा सिंधु निहार तो लो। कोई उलझी तान सुलझा भी तो दो। कोई उलझी तान सुलझा भी तो दो। अब बिगड़ी मेरी बना भी तो दो। अब बिगड़ी मेरी बना भी तो दो। मैं हार गई तुम जीत गए। मैं हार गई तुम जीत गए। ओ मैं हार गई तुम जीत गए। 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 मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। बहुत यत्न करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं कि अच्छाई की ओर बढ़ें, अच्छा बने, अच्छा बन के दिखावें, कुछ करें, कुछ करके दिखावें। संकल्प लेते हैं, व्रत लेते हैं, फिर फिसल जाते हैं। ये माया का प्रभाव है और कलयुग का प्रभाव है। पथभ्रष्ट हो जाते हैं। अब माया बलवती है, बड़े बड़े सूरमों को भी खींच के ले जाते हैं। मगर राजा जनक शहनशाह जो थे, भरपूर दौलत और ताकत के मालिक,
सुख ऐश्वर्य के साधन वहां से, मगर फिर भी वैरागी कहलाते थे। तो एक तपस्वी के मन में प्रश्न उठा कि इतनी माया होते हुए भी, इतनी ताकत होते हुए भी, इतनी शोहरत होते हुए भी, इतने सुख के साधन होते हुए भी ये वैराग कैसे है? क्योंकि माया वैराग से दूर ले जा रही। माया बलवती है, मतलब माया अपनी ओर आकर्षित करती है। मन में प्रश्न आया, राजा जनक की दरबार में पहुंच गए। वहां जाकर के प्रश्न किया कि ठाठ बाट सोहे मनोहारी, राजसी सज्जा है तब न्यारी, इसमें मन कैसे बस कीना, आत्म पद को कैसे चीना। कि महाराज इतनी ठाठ बाट, सोने का सिंहासन, हीरे रतन जड़े हुए हैं, कर्मचारी आपके पास इतने हैं, सेवा करने वाले इतने हैं, सुख के साधन आपके पास बहुत हैं, मन कैसे अपने कंट्रोल में किया है? मैं ये रहस्य जानना चाहता हूं। तो नृप ने कहा, मुनिवर मानो, राजकाज श्री हरि का जानो, मैं हूं दास राम का प्यारे, रहता हूं श्री राम सहारे। अब राजा क्या कहने लगे कि मुनिवर, ये राजकाज मेरा नहीं है। जो आप कहते हो ना आपका है, ये मेरा नहीं है। मैं तो केवल एक ट्रस्टी हूं। यही जीवन में जानने की बात है, समझने की बात है। जिस दौलत को, जिस कोठी बंगले को हम समझ लेते हैं कि ये मेरा है, कल किसी और का था। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास चले जाएगा। कुछ सीमित समय के लिए ये हमें मिला है, इसका दुरुपयोग करे या इसका सदुपयोग करे। अब राजा जनक क्या कहते हैं कि मुनिवर, आप कहते हो ये राजपाट आपका है, नहीं मेरा नहीं है। मैं हूं दास राम का प्यारे, मैं तो राम का दास हूं, मैं तो सेवक हूं और रहता हूं श्री राम सहारे। क्या कहने लगे, ईश ध्यान जब चिंतन होना, नाम बीज मन में बोना, पालन कर्म धर्म है मेरा, नित्य कर्म कर सांझ सवेरा। नित्य प्रतिदिन साय शाम सुबह मैं अपने धर्म को, अपने कर्तव्य कर्म को निभाता हूं और नियम में रहता हूं। नियम में रहता हूं। त्याग कामना कर्म निभाना, कर्म योग ये सुख कर जाना, सब में हरि हरि में ही सारे, सोहे जो नभ में शुभ तारे। क्या है कि मैं कर्म योगी हूं और कर्म करते हुए मेरे को सुख मिलता है, आनंद आता है। अपने जब कर्तव्य का मैं पालन करता हूं, अपनी मैं ड्यूटी को निभा लेता हूं, मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है। हरि का काम करूं दिन राति, मैं हरि का काम दिन रात करता हूं। और तृष्णा मुझे न कभी सताती, तृष्णा काम ने मेरे को सताती नहीं। बीत राग पद पाया ऐसे, हरि कृपा हुई हो जैसे, और जानना चाहो भेद निराला, लो सिर पर पारद का प्याला। कहने लगे राजा जनक, मुनिवर मैं हरि का हूं और हरि का दास हूं और मैं उसका कार्य करता हूं। ये राजपाट उसने मेरे को दिया है, मेरे पर उसने ट्रस्ट किया है, भरोसा किया है, और मैं डिस्ट्रस्ट करने वाला नहीं हूं। और अगर ये भेद चालना चाहते हो कि कैसे मैंने मन काबू में, कंट्रोल में किया, तो एक पारे से भरा हुआ प्याला सिर पर रख के मैं ले जाओ, मिथिला घूम कर आओ, सायंकाल को आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो बस भी मन के मन में जिज्ञासा थी, लालसा थी जानने की। मान ली बात। कहने लगे ठीक है, प्याला दे दो, सिर पर रख दो, मैं जाऊंगा मिथिला घूम करके आऊंगा। तो जब जाने लगे तपस्वी, तो सैनिकों को कह दिया आप भी पीछे पीछे जाओ। क्या आदेश दे दिया, जहां एक बूंद भी पारे की गिरी
इसकी गर्दन तपस्वी की काट देना। तपस्वी आश्चर्य में आ गए, हैरान हो गए, ये कैसी परीक्षा, ये तो मौत सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि पारा तो छलकने वाला है, पारा तो चंचल है, संभालना इसको कठिन है। अब राजा के आगे कौन किंतु परंतु करे, राजा की बात माननी थी। सैनिकों को देश था, सैनिक जो थे नंगी तलवारें लेकर के तपस्वी के पीछे पीछे, और तपस्वी का ध्यान कहाँ, उस प्याले में और उस पारे में। एक एक पग को बहुत ध्यान से आगे बढ़ाता और चलता। क्या ध्यान था हर समय, कहीं एक बूंद ना गिर जावे, छलक ना जावे कहीं प्याला में से पारा, ये ध्यान था। जब मिथिला में गए, बहुत राग रंग बाजार में, बहुत लुभाने वाली वस्तुएं, पदार्थ, खाने वाले बड़े तरह तरह के पकवान बने हुए थे, और स्त्रियों का श्रृंगार और स्त्रियों का आना जाना। ना तो तपस्वी के मन में क्या आई, न माया, न स्त्रियों का लुभाने वाले वस्त्र, कोई ध्यान नहीं किया, न खाने पीने की ओर ध्यान किया। कंधे से कंधा टकरा रहा था, मगर फिर भी तपस्वी बचता हुआ जा रहा था। क्या है, चलते रहे, जाते रहे। सोच आ गई कि मैंने बचना है, कंधे से कंधा टकराता, भिड़ जाता जन आता जाता, पर मुनि मन में बसता पारा, प्याले में जो था सिर धारा। सभी ओर से नैन सकोड़े, चलता पथ पर निज मन मोड़े, वृत्ति एकाकार से जाते, विषय न मन पथ में थे आते। ऐसी स्थिति थी, ध्यान प्याले में था। क्यों, प्याले में मौत दिखाई दे रही, आकर्षित वाली वस्तुएं, पदार्थ थे, मगर ध्यान उधर नहीं गया। बचते गए, सायंकाल को बचते हुए पहुंच गए महल में। महल में पहुंचे तो शुक्र किया परमेश्वर का, कहे परमेश्वर आज मेरी गर्दन बच गई, आज तो बिन बुलाए मौत आ जानी थी, मैं बच गया। अब राजा जनक ने प्रश्न किया, कहा मुनि कहो नगर कहानी, यथा सुनी देखी हो जानी, रंग राग शोभा शुभ नाना, विविध भांति की ठाठ सुहाना। महाराज अब नगर गए, हाँ गया, बाजार में गए थे, मैं गया। क्या देखा, क्या सुना, क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, आप कृपा मेरे को बताइए। मुनि बोला सूना था सारा। मुनि ने उत्तर क्या दिया, सूना था सारा। सर्व सुजज्जित नगर तुम्हारा, तेरा नगर तो खूब सुंदर था, सजा हुआ था, मगर मेरे को सूना दिखाई दिया, मेरे को सूना दिखाई दिया। क्यों था सूना, क्यों लगा, मन में था प्याला ये तेरा, चित्त इसी में रहता मेरा। मेरा मन तो प्याले में था, चित्त मेरा उसी में लगा रहा था, मेरे को किसी ने आकर्षित नहीं किया। क्यों, मौत सामने दिखाई दे रही थी। तब ज्ञान दिया, क्या कहा, पांच विषय इंद्रियों में आवे, मनोरहित न कुछ भी लभावे, कारण है मन साधन भारा, सूना साज बिना इस सहारा। संसार में वस्तुएं पदार्थ मिलेंगे, कान सुनेंगे और आंखें देखेंगी, रसना रस लेवे, मगर मन साथ में ना हो कुछ अच्छा नहीं लगता। कभी भी जीवन में देख लो, मन बुझा बुझा हो, मन उदास हो, निराश हो, जब मन में कुछ चिंता हो, कहीं भी आपको व्यक्ति ले जाए, चलो घुमाने ले जाए, सैर सपाटे में ले जाए, बस सुनना लगे, नहीं ध्यान लगे। खाने पीने के पदार्थ दे दे, पूछे कोई क्यों भी कैसा खाया, करेगा मेरे को तो पता नहीं क्या खाया, कैसा खाया। क्यों, मेरा मन नहीं है, मन नहीं है। इसी प्रकार महाराज ने हमें उपदेश दिया है, क्या समझाया है, जो व्यक्ति हर समय मौत को याद रखता है वही बुराई से बच सकता है। आज मौत को हम भूल जाते हैं तो बुरे कर्मों की ओर बढ़ने लग जाते हैं।
वैराग जागृत होता है। कभी हॉस्पिटल में जाओ, जब देखते हैं किसी की बाजू कटी हुई है, किसी की टांग कटी हुई है, किसी को ऑक्सीजन दी जा रही है, किसी को ब्लड दिया जा रहा है, तो उस समय हम क्या कहते हैं, ये पाप कर्मों का कोई फल है, मैंने आज से पाप कर्म त्याग दिया। उस समय संकल्प लेते हैं मैंने पाप कर्म नहीं करने। मगर संकल्प कितनी देर चलता है, जब तक हम दृश्य देख रहे हैं, सामने मौत दिखाई दे रही है। हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, वही मेरा वही तेरा, वही छल वही कपट आरंभ हो जाता है। और वही देखो, कभी किसी की मौत हो जाए तो क्या देखते हैं, इतना बड़ा अमीर शहंशाह, कोठियों का बंगलों का मालिक, प्राण पखेरु निकल गए तो क्या है, धरती में पड़ा है, बाहर बरामदे में, कमरे में भी जगह नहीं है, बरामदे में ले जाते हैं। और देखते ही देखते सब बातें क्या करते हैं, कब इसको ले जाना है। उस समय व्यक्ति सोचता है कि इसको रखने के लिए कोई तैयार नहीं है, और सब कहते कब ले जाना है। इतनी इसकी शहंशाही, इतनी इसके पास दौलत, इतनी जमीन जायदाद का मालिक है, मगर इसको रखने के लिए कोई तैयार नहीं। वही शमशान भूमि में जब ले जाते हैं, मनोमन लकड़ियां उसके ऊपर रख देते हैं और अपना अति प्रिय अग्नि की भेंट कर देता है उस शरीर को। तब देखने वाला सोचता रहता है, चिंतन करता है कि देखो कैसे अग्नि की भेंट कर दिया, देखते देखते ये राख हो गया, साथ क्या कुछ नहीं लेकर गया, सब यही का यही रह गया। उस समय व्यक्ति फिर संकल्प लेता है कि महापुरुषों का यही कहना है कि मात पिता बांधव उद्धारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंतकाल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा। राम नाम ही तेरे साथ आने वाला है, तू उसको भज ले, उसका चिंतन कर ले। उस समय उसका चिंतन भी करते हैं और शुभ कर्म करने का संकल्प भी करते हैं, बुराई को छोड़ने का भी संकल्प लेते हैं। मगर कब तक रहता है, जब तक शमशान भूमि में है। वहां से निकलते हैं, वही मेरा, वही छल, वही कपट, वही द्रोह। तीसरा वैराग कहाँ जागृत होता है, जब हम सत्संग में जाते हैं, महापुरुषों के उपदेश सुनते हैं, महापुरुषों के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। फिर क्या होता है, मन में वैराग जागृत होता है कि दौलत कौन सी है, पुण्य कर्मों की, कल्याण का मार्ग अच्छा है, भक्ति का मार्ग अच्छा है, धर्म का मार्ग अच्छा है, सेवा का मार्ग अच्छा है। उस समय हम संकल्प क्या लेते हैं, मैंने अच्छा बनना है और अच्छा करना है। आज से मैं धर्म कर्म का काम करूंगा, प्रातःकाल उठूंगा, स्वाध्याय करूंगा, जब तब सिमरन करूंगा, परहित प्रकार में समय लगाऊंगा। मगर बाहर जामेंगे, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा माया घेर लेगी, वैराग पीछे रह जाएगा, माया प्रबल हो जाएगी। तो अब बचा कैसे जावे इस माया से। हर समय सजग रहो, सचेत रहो। जैसे महाराज ने कहा है, जो जगा हुआ है, जो जागृत है, शत्रु उसी से डरता है। जो जगा हुआ है, जागृत है, बुराई उसी से दूर जाती है, नहीं तो बुराई घेर लेगी। तो यही मांगना है महाराज से कि जागृति पैदा होवे, अच्छे बुरे की पहचान होवे, और यही प्रार्थना है कि ज्ञान का बोध दो, ज्ञान का प्रकाश दो, बुझा हुआ दीपक नहीं बने, जगा हुआ दीपक बने। तो महाराज ने कहा है, खुद भी जगना है और दूसरों को भी जगाना है। हजारों बुझे हुए दीपक हों, एक दीपक को नहीं जगा सकते, मगर एक जगा हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपकों को जला सकता है। तो यही आज शक्ति मांगेंगे कि खुद भी प्रकाश में रहें और दूसरों को भी प्रकाश बांटें। भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद।